Good morning all of students. Today we will teach about the speed and wavelength of light in different media in physics. Our video is also available in YouTube channel, so subscribe, like and share. हमारे YouTube पर वीडियो को देखने के लिए लॉगिन करें धीरेन्द्र सिंह NCERT। तो हम देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्ध्य क्या होती है। अगर माध्यम बदल जाता है तो तरंग दैर्ध्य और चाल पर क्या परिवर्तन होता है, इस बारे में अध्ययन करने के लिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हम जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य बदलती है परंतु आवृत्ति वही रहती है। क्या जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदलती है परंतु आवृत्ति वही रहती है। अपवर्तन के नियम में हमने जाना है कि यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुसार V1 तथा V2 हैं, यदि हम मान लें कि पहले तथा दूसरे माध्यम में यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V1 व V2 हैं तो V1/V2 बराबर हो जाएगा 1μ2। और जो ये 1μ2 है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि पहला माध्यम निर्वात हो, अगर हम इसी में ये मान लें कि यदि पहला माध्यम निर्वात है और निर्वात में आप जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो चाल होती है प्रकाश की, वो C से डिनोट करते हैं और दूसरे माध्यम में निर्वात नहीं है तो उसको हमने V से डिनोट कर दिया। और जो 1μ2 है उसको हमने मान लिया कि 1μ2 ये μ के बराबर है। तब इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि C/V = μ, और इसी से अगर हम V का मान निकालेंगे तो हो जाएगा C/μ, और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। तो ये आप जान गए कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब हम जानते हैं कि यदि वायु तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, एक माध्यम वायु है और दूसरा कोई ना कोई माध्यम है, तो एक माध्यम यदि वायु तथा दूसरे माध्यम, तो पहला जो हो गया वो वायु हो गया, वायु तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमने मान लिया कि लैम्डा व लैम्डा डैश है। ये वायु में और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य लैम्डा और लैम्डा डैश हैं। दोनों माध्यमों में प्रकाश की आवृत्ति अब है, चाहे वायु, दो माध्यम है, एक वायु है और एक दूसरा माध्यम कुछ भी होगा, तो वायु और दूसरे माध्यम दोनों माध्यमों में जो आवृत्ति है वो आवृत्ति आपकी सेम है, जिसको हमने F से डिनोट किया है। जब दोनों माध्यमों में आवृत्ति F है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर होता है C/N। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आवृत्ति को F से डिनोट किया है तो C/F हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने C/F लिखा लैम्डा बराबर, तो ये लैम्डा हमने माना था वायु में तरंग दैर्ध्य, तो ये वायु के लिए हो गया। C वायु में प्रकाश की चाल है, दूसरा हमने माना है लैम्डा डैश माध्यम में तरंग दैर्ध्य है, तो एक समीकरण हमारा हो जाएगा तथा लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा V/F। C की जगह क्या हो जाएगा, तो V हो जाएगा। माध्यम में चाल है V के बराबर
अब अगर हम लैम्डा अपान लैम्डा डैश निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा v अपान सी, और v अपान सी हमने अभी वैल्यू निकाली है यहाँ पर कि c अपान v इज इक्वल टू म्यू के बराबर है, तो v अपान सी ये 1 अपान म्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपान म्यू लिख सकते हैं। जब ये कंडीशन आ गई तो जो म्यू की वैल्यू है वो 1 से अधिक होती है। निर्वात अथवा वायु से किसी अन्य माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य घट जाती है। जो हमारा लैम्डा डैश है ये माध्यम में है, और जब माध्यम में है तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब माध्यम में आपने लैम्डा अपान लैम्डा डैश 1 अपान म्यू लिखा, लैम्डा डैश की वैल्यू निकाली अर्थात माध्यम में तरंग दैर्घ्य की वैल्यू निकाले तो लैम्डा अपान म्यू निकला, अर्थात अपवर्तनांक का तरंग दैर्घ्य में भाग दिया जाएगा। और जब अपवर्तनांक का तरंग दैर्घ्य में भाग दिया जाएगा, जो तरंग दैर्घ्य होगी मूल तरंग दैर्घ्य जो वायु में होगी, और उस तरंग दैर्घ्य में अगर अपवर्तनांक का भाग दे देंगे तो अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी भी कम हो, लेकिन माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश है उसका मान इस लैम्डा के मान से कम होगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि अन्य माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य घट जाती है। अन्य माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य घट जाती है। अब हम अगला देखते हैं कि प्रकाशिक पथ क्या होता है। अगला है प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ, प्रकाशिक पथ क्या है? इसको हम ऑप्टिकल पथ भी कहते हैं। ऑप्टिकल पथ, ऑप्टिकल पथ क्या है? तो प्रकाशिक पथ क्या है, ऑप्टिकल पथ के बारे में हम जानेंगे कि हम जानते हैं कि माना कोई प्रकाश तरंग दैर्घ्य, कोई प्रकाश तरंग दैर्घ्य है और वो म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में है। माना कोई प्रकाश तरंग म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करता है, d दूरी तय करता है। जब d दूरी तय करता है तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र हमने पढ़ा है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर होता है c अपान म्यू। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। जब d दूरी चलता है तो समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो d अपान v हो जाएगा, और d अपान v का ये मान रख देंगे c अपान म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू d अपान c। ये वैल्यू आ जाएगी समय t पर। लेकिन यहाँ पर जो t है तो t समय में निर्वात में चली गई दूरी निकाल लेंगे, तो जो ये t समय है तो t समय में निर्वात में चली गई दूरी, t समय में निर्वात में चली गई दूरी, तो दूरी कब t समय में निर्वात में चली गई दूरी हो जाएगा समय गुणे 4, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू डी बाई सी और गुणे सी, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा म्यू इंटू डी, ये मान बचा। अब इससे परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी माध्यम में किसी दूरी को तय करने पर प्रकाश द्वारा लिए गए समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है। किसी माध्यम में हम लिखते ऐसे इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि किसी माध्यम में किसी दूरी को तय करने पर प्रकाश द्वारा लिए गए समय द्वारा
निर्वात में चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है, प्रकाशिक पथ कहलाती है। ये 1 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है।